अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लगातार 7 बार फिनलैंड सबसे खुशहाल कंट्रीज में आया है दोबारा से। और भारत 143 में से 126 नंबर पे है हैप्पीएस्ट इंडेक्स में। अब कुछ भक्त बोलेंगे कि भाई ये सब झूठ है, ये सब फेक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमसे आगे है इस बदौलत हैप्पीनेस इंडेक्स में। अब मैं आपको इसी का सोल्यूशन नहीं, मतलब इस पे चर्चा करूंगा कि पाकिस्तान आगे क्यों है। और मैं मानता हूँ कि हाँ, सच में वो आगे हैं हमसे हैप्पीनेस इंडेक्स में। पूरी बढ़िया वीडियो होने वाली है, फटाफट लाइक दबा दो भाई। तो देखो, हैप्पीनेस कैसे काउंट होती है भाई। कुछ लोग बोलेंगे बहुत पैसा हो तो हैप्पीनेस होगा, कुछ कहेंगे कि सरकारें अच्छी हों तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा हैप्पीनेस इंडेक्स, या कुछ कहेंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, पानी अच्छा हो, पोल्यूशन ना हो, हरियाली हो, लाइफस्टाइल अच्छा हो तो अच्छा होगा। आप सब सही हो भाई, ये सब चीज़ें फैक्टर करती हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में। अब मैं स्टार्टिंग से पहले पहले पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था। एग्जांपल क्या, मतलब बात कर रहे थे तो उसकी मैं बात करता हूँ। देखो, पाकिस्तान इंडिया से आगे क्यों हैप्पीनेस इंडेक्स में? वो इसलिए आगे है क्योंकि उनके लोगों को पता है, उनके लोग भक्त नहीं हैं। उनके सरकारों ने नहीं बोला कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं या हम विश्व गुरु हो चुके हुए हैं। उनको पता है हमारी सरकार निकम्मी है, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, तो वो खुश हैं भाई। हमारे इंडिया में हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों डाउन जा रहा है? एक तो भक्त बहुत है भाई, और भक्त बोलते हैं हम विश्व गुरु हैं, और बाहर जाकर जब इज्जत नहीं मिलती, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, मुंह पे थूकता है, तो इनकी हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। अंदर से गुस्सा आता है, खून खोलता है कि इसने कैसे बोल दिया ऐसे। जबकि उनको इंडिया में ये दिखाया जाता है कि हम तो विश्व गुरु हो चुके हैं, हमारी स्मार्ट सिटीज बन चुकी हुई हैं, हम हम हमारा ये संस्कृति बहुत अच्छा है बाकी लोगों से। भाई, कागज के नाव समुद्र में नहीं चला करते, वो एक ना एक दिन डूबेंगे। और यही सबसे बड़ा रीज़न है फिनलैंड क्यों 7वीं बार सबसे हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले नंबर पे है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो स्टार्टिंग में बात मैंने बोली थी, अमीरी, फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेल्थ, सब मेंटेन है भाई, सब मेंटेन है। सरकारें अच्छी हैं। और ये मत समझो कि वहाँ पर अमेरिका जैसे सब अमीर है, नहीं भाई। वहाँ की एवरेज लोगों की इनकम अमेरिकन से आधी है। इन द सेंस कि अगर एक अमेरिकन आई थिंक अप्रोक्स 10 लाख डॉलर कमाता है साल का, तो वहाँ पर $5 लाख है भाई। 10 लाख में ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद $10,000 है शायद, अब मुझे नहीं पता, बट या उसके आधा है जितना भी है। अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हो कमेंट में। तब भी वो खुश हैं भाई, वो लगातार 7 बार खुश होते आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। हमारे भारत में सबसे लोग इसलिए खुश नहीं है क्योंकि एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है भाई यहाँ पर, दूसरा पोल्यूशन है, तीसरा लोगों का सिविक सेंस ऐसा है कि भले घर में कुछ हो ना हो, बट बाहर की जानकारी लेने के लिए वो लड़ जाएंगे, या दूसरे के लिए वो, मतलब अपने खुद के घर में आग लगी हो बट बाहर की दुनिया को बुझाने के लिए वो फायर ब्रिगेड बुला लेंगे। ऐसी सिचुएशन है भाई। और दूसरी बात, सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है। सरकारों ने तो मिडिल क्लास का आज की डेट में तो गला घोट दिया है भाई, गला घोट दिया सच में। अमीर हैं वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, गरीब हैं उनको खुशी से थोड़ा मतलब है। गरीब हैं उनको चाहिए 2 वक्त का खाना, जो राशन का जरूरत मिल रहा है उनको चाहिए फ्री में राशन, पानी, दवा, सब मिल रहा है भाई। अब जो लोगों को महीने में 2-3 हज़ार रुपये अकाउंट में जा रहे हैं, ऊपर से फ्री का राशन मिल रहा है, और यहाँ से लाडली योजना, ये सब योजना चलाकर उनको बेनिफिट दिया जा रहा है जस्ट वोट बैंक के चक्कर में, तो उनको काहे का दुख होगा भाई। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये रहता है, देखो पहले के टाइम में क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं हो सकता था क्योंकि दुनिया पहले लड़ झगड़ रही थी, वॉर चल रहे थे। पर आज से 50 साल बाद आप अगर देखो तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वर्ल्ड वार जैसे। लोग मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं,
अपनी फैमिली को सोच रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बट हम कहाँ हैं आज की डेट में? जहाँ हम 50 साल पहले थे वहीं पर आज हैं। हमारी कंट्री में ऐसी कभी कोई गवर्नमेंट आई ही नहीं जिसने रेयर इंडिया को आगे लेकर गए हों। अब ये मत बोलना कि ये कोई सब्जी या फिर खिचड़ी नहीं है कि 2 मिनट में तैयार हो जाएगी, मैगी नहीं 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। भाई 50 साल पहले हमारे साथ चाइना था, हमसे चाइना डाउन ही था। वो आज कहाँ है? वो छोड़ो, आप साउथ एशियन कंट्रीज देख लो, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, उनकी कंडीशन देखो भाई, 10 साल पहले की आज की देखो। भाई जिसका बदलने का सोच होता है ना, वो 1 सेकंड में दुनिया बदल सकता है। दुनिया ज़्यादा बोलती है बट 1 सेकंड में ऐसे डिसीजन ले सकता है जिससे इम्पैक्ट लाइफ में पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी तो 5 साल बाद सरकारें आती हैं जाती हैं, रोड ही 20-20 साल पुराने चल रहे हैं यहाँ पर। और वो छोड़ो ना, आप कहते बुलेट ट्रेन इंडिया में क्यों नहीं चलती? भाई अंग्रेज़ों के टाइम के जो लाइनें बिछी हुई हैं और बाद में जब बिछाया गया तो उसी के अकॉर्डिंग बिछाया गया। आप देख लो ना कि इस टाइम इंडिया में मोस्ट ऑफ दी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का माइंडसेट है वो सारा ब्रिटिश का दिया हुआ है। कानून से लेकर, लाइनों से लेकर, रूल्स से लेकर सारे ब्रिटिश का है। अपना क्या है? कुछ नहीं है भाई। अब स्वीडन वगैरह में जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो हाई रखते हैं, भाई स्वीडन की ब्रांड अगर इंडिया में आ जाएंगे ना, लोग पागल हो जाएंगे। स्विस बैंक, स्वीडन के बाहर के वो मतलब खुद से प्यार करते हैं भाई, वो खुद के प्रोडक्ट से प्यार करते हैं। पर इंडिया में ऐसा कहाँ है? इंडिया में बाहर की कंट्री के सामान को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए इतने लोग पागल हैं। अब उसके लिए वो कर्जे लेते हैं या फिर वो उसके मतलब उनको दिल से इच्छा नहीं बट दिखाने के लिए ये करना है। अब अंदर से जब इच्छा नहीं है दिखाने के लिए, आप दूसरों के लिए एक चीज़ करोगे तो कहाँ से आपको अंदर से संतुष्टि मिलेगी या फिर पीस ऑफ माइंड मिलेगा? तो मैं मानता हूँ कि हैप्पीनेस इंडेक्स सभी पैरामीटर्स पे काम करती है और इंडिया में जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे डाउन हैं। इसलिए लोग दुखी हैं, परेशान हैं और भ्रम में ज़्यादा हैं। हम भ्रम में ज़्यादा हैं भाई। हमको जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं।